बिल्कुल जगविंदर, मतलब कुल मिलाकर वो खालिस्तानियों की तरफ पिंगे बढ़ाना या वो प्रेम दिखाना, ट्रूडो की ये तमाम जो कवायद है अब वो खुलकर सामने आ चुकी है। मतलब एक तरीके से एक्सपोज जस्टिन ट्रूडो हो चुके हैं और ऐसे में अब यहां से भारत जो है उसका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, भारत ने अगला कदम बता दिया ना, उनके 6 राजनयिकों को कह दिया है कि आप 19 अक्टूबर तक यहां से चले जाइए। दूसरी बात बड़ी ये है कि जस्टिन ट्रूडो दबाव में काम कर रहे हैं, जगमीत के दबाव में काम कर रहे हैं, वहां की कम्युनिटी के दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, हरजीत सिंह निज्जर सिटीजन थे वहां के, इस बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता, और चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो मौजूदा सरकार हो, वो कहेंगे कि जो एक कैनेडियन सिटीजन था उसकी हत्या हुई है तो उसके बारे में बात रखनी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आप अपनी ट्रायल कोर्ट में ये बात रखिए ना। अगर जहां पर मुकदमा चल रहा है वहां अदालत को यह बताइए, वहां से जो चीजें आएंगी, वहां की अदालत जो कहेगी, जो साजिश को ब्रेक करेगी, वो तमाम चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। अगर मान लीजिए 4 शूटर पकड़े गए, उन शूटर्स ने किन के कहने पर किया, किसने उनको पैसा दिया, क्या ये बातें नहीं बताई होंगी वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को? क्या ट्रूडो साहब की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये नहीं पूछ पाई होगी? अगर वो चीजें आ गई हैं और आपने उनके खुलासे के बाद सब चीजों को आगे कड़ियों को जोड़ दिया है, तो आप वो पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट के सामने रख दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कि भारत का रोल है या नहीं है। 1 साल हो गया, आप तीसरी बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। इससे क्या होता है रोमाना? इससे जो पंजाब के लोग वहां रहते हैं, जो पंजाब के लोग यहां आते जाते हैं, उन पर बहुत असर पड़ता है। पंजाब इतनी बड़ी संख्या में वहां पर चला गया है, उन लोगों के वीजा को लेकर, उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर जो नियम होते हैं उनको फर्क पड़ता है। जिनके बच्चे यहाँ हैं उनको वहां जाना है या बच्चों को यहाँ आना है, उन पर फर्क पड़ता है, वीजा पर फर्क पड़ता है, और जो फीसेस हैं वो सब इंक्रीज की जाती हैं। तो ये सिर्फ ट्रूडो की एक स्टेटमेंट नहीं, उनको ये समझना चाहिए कि ये भारत पर कई मायने में असर रखती है, और अगर इसमें सबूत नहीं है तो इसे बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। और अगर सबूत है तो आप हमने ट्रायल कोर्ट में रखिए, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इसको देखेगा कि क्या इसमें किसी एजेंट का रोल था या नहीं। आप पोस्टर लगवा देते हैं, आप प्रदर्शन करवा देते हैं, आप बार बार ये कह देते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं अलग अलग मंच से, लेकिन कंक्रीट एविडेंस क्या है ये ना तो आपकी पुलिस ने कोर्ट में रखा और ना कभी आपकी सरकार ने रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कॉन्क्रीट एविडेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ही बात जो भारत सरकार भी कहती है कि भाई अगर कोई आपके पास सबूत है तो आप दीजिए ना, तो सबूतों के नाम पर तो मामला सिफर हो जाता है, कुछ नहीं कनाडा की तरफ से दिया जाता है। और मुझे लगता है जो ये कॉन्क्रीट आरोप भी अपनी तरफ से जो कनाडा कहता है कि साहब हम लगा रहे हैं, अब तो वो भी बहुत बेबुनियाद और बेतुके से नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बात सिर्फ 18 जून 2023 निज्जर की हत्या ही नहीं, बल्कि आरसीएमपी, वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वहां पर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की तरफ से, तो उनकी तरफ से तो बड़ी जनरलाइज से स्टेटमेंट्स वहां पर वो पुलिस के प्रमुख जो हैं वो दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब बड़े पैमाने पर हिंसा में भूमिका निभाते हुए कई हत्याएं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे खुद कनाडा समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, बस मंशा इतनी नजर आ रही है कि किसी तरीके से भारत के नाम को भुना लिया जाए। जगविंदर, मुझे ये लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर अगले साल अक्टूबर में वहां चुनाव होने हैं, और उसे देखते हुए जस्टिन ट्रूडो को ये करना पड़ रहा है, दबाव में करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल दबाव है। तो जो जांच एजेंसियां हैं वहां की, वो पॉलिटिकल दबाव को जस्टिफाई करने के लिए अब एविडेंस तो ला नहीं सकती कोई। आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि पिछले साल शूटर पकड़े गए, कहां से उनके पास वेपन आए, किन्होंने उनको पैसा दिया, क्या मनी ट्रेल था, क्या हत्या के पीछे मकसद था, और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, किसकी किससे बातें हुई। ये सब चीजें तो ट्रायल के दौरान सामने आती हैं ना, तभी तो उन चारों शूटर्स को जो है, जो पंजाब से वास्ता रखते हैं, उनको आप जो है वो सजा करवा पाएंगे। उनको कन्विक्शन तक ले जाने के लिए जो एविडेंस आपने दिए हैं, बड़ी बात यह है कि उसमें भारत सरकार के किस किस एजेंट का नाम आया, ये आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल आप बाहर रखिए सामने चीजें लाके। और अगर वहां पे आप ट्रायल कोर्ट में ये चीजें नहीं रख पा रहे हैं तो फिर ये टोटल पॉलिटिकल मसला बन जाता है, स्टेटमेंट बाजी का मसला बन जाता है। इसका मतलब कि आपके पास एविडेंस नहीं है। सही कहा आपने, वहां की जांच एजेंसी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई इस आदमी का मनी ट्रेल पकड़ा गया जो भारत में बैठा हुआ था, या इस एम्बेसी के इस अधिकारी के थ्रू या इस एजेंट के थ्रू जो है वो पैसा इन तक पहुंचा, हथियार इन तक पहुंचे। हत्या का मकसद, उसको फैसिलिटेट किसने किया, ये सब चीजों में कहीं भी किसी एजेंट का रोल अगर वो ट्रायल कोर्ट में नहीं रख पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सबूतों या इन स्टेटमेंट के आधार पर कहीं भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सिर्फ राजनीतिक रिश्ते जो हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं, वो खराब करने के लिए जस्टिन ट्रूडो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं दोनों देशों में। बिल्कुल, जो राजनीतिक रिश्ते हैं दोनों देशों के वो तो यहाँ से खराब होते हुए नजर आ ही रहे हैं। साथ ही साथ दीपक सर, अब सवाल ये बड़ा हो जाता है कि किस तरीके से ऐसी हरकतें करके कनाडा खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से आगे वो कौन कौन से खमियाजे जो कनाडा को भुगतने पड़ेंगे अपने इस अपरिपक्व रवैये की वजह से।
दीपक सर। मैं आपको सिर्फ मैडम थैंक यू, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, एब्सोल्युटली क्लियर। जी, मैं थैंक यू वेरी मच मैम। ये एक पढ़ देता हूँ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द मिनिस्टर्स। 3 अफ्रीकन देशों में मैं आपका विशेष सलाहकार हूँ, एक से आया है, उसने सिर्फ यही सवाल मुझसे पूछा है, मिस्टर एम्बेसडर इज जेटी मैड? जेटी आप समझिए जस्टिन ट्रूडो की बात कर रहा है, वो भी फॉलो कर रहे हैं मजाक से। तो ये जो मैम इतना पागल हो गया था इस मामले में जब शुरू में ये चीज बनी थी कि जो इसको मिलता था, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो चाहे किसी रेस्टोरेंट का कंसामा हो, उसको रोक के कहता था मैं इंडिया कनाडा के रिलेशंस के बारे में आपको ब्रीफिंग दूंगा। जॉर्डन के शहनशाह से बात की, उन्होंने कहा भाग जा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने यूएई के प्रेसिडेंट से बात की, उन्होंने कहा भाग जा, ये दिक्कत आ गई है, कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक वोरा जी, जगविंदर पटियाल जी, आप दोनों का दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। हम बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर ट्रूडो का हाथ फिलहाल आतंकवाद के साथ नजर आ रहा है और ये कनाडा का झूठ है जिसे भारत सच से पर्दाफाश जिसका करता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।